हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। तो आज हम 10th बोर्ड वाली बुक स्टार्ट कर रहे हैं। 10th बोर्ड की जो मैथ्स वाली बुक है, तो मैथ्स का सिलेबस आज से स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आज से हमारी क्लास शुरू हो गई है। जिसको नहीं भी पता है उसको आप एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे डेली क्लास क्या है, हमारी डेली रहेगी इसी टाइम, तो आप लोग डेली वीडियो मिस नहीं करें। कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी तो डेली के डेली हमको इसी टाइम आपको क्लास मिल जाएगी, आपकी वीडियो आपके क्लास का। तो क्लास पढ़नी है आपको डेली। और फर्स्ट चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। देखो, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले संख्याओं की थोड़ी पुरानी जानकारी हमको होनी चाहिए कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं इसके साथ में, या इससे पहले अगर हमको संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले हम संख्याओं के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेंगे। उसके बाद में हम वास्तविक संख्याओं को या इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं उनको करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो, वास्तविक संख्याओं से पहले जो संख्याएं हैं, हमको संख्याओं को स्टार्टिंग से ही हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट में जो हम संख्याएं जानते हैं वो संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं अंग्रेजी में कहते हैं इनको नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, ये वो संख्याएं हैं जो हम स्टार्टिंग से सबसे पहले हमको जो संख्याएं सिखाई जाती हैं वो संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं। तो सबसे पहले बच्चे को जो संख्याएं सिखाई जाती हैं वो होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये संख्याएं आगे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। इनको शो करने का एक नोटेशन भी है, कैपिटल N। N से इसका नाम स्टार्ट होता है, इसलिए इसको जो शो करते हैं वो N से करते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारी संख्याएं आती हैं वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं या इंग्लिश में कहते हैं इसको होल नंबर्स। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये संख्याएं कितनी भी आगे तक जा सकती हैं। अब पूर्ण संख्याओं में कौन सी संख्याएं आती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं, अब इन संख्याओं में एक संख्या बच गई, याद हो तो एक संख्या और ऐड कर देंगे इनमें, 0। उसके अलावा बाकी जो हैं वो सारी प्राकृत संख्याएं ही रहेंगी। तो ये वाली जो संख्याएं होती हैं ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, वही इसको नोटेशन इसका होता है W, होल नंबर कहते हैं इसको अंग्रेजी में, इसलिए इसको शो करने का जो साइन है वो है W। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक या इनको कहते हैं इंटीजर्स। इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंटीजर्स। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होते हैं इनको पढ़ेंगे। हमने ये सारी संख्याएं पॉजिटिव नंबर्स हैं, प्लस वाली संख्याएं हैं। उसके साथ हमने 0 को भी पढ़ लिया कि जब 0 ऐड हो जाता है तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब जो संख्याएं हैं उसमें हमारी एक प्रकार की संख्याएं और ऐड हो जाएंगी कि 0 आ गया और प्लस वाली संख्याएं आ गई सारी। इसके अलावा जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं माइनस वाली। ठीक है, माइनस वाली संख्याएं, तो अगर माइनस वाली संख्याओं को हम और एक साथ मिला दें इनके, ये संख्याएं तो पहले से ही हैं प्राकृत संख्याएं, फिर 0 और मिला दिया तो पूर्ण संख्याएं बन गई। और पूर्ण संख्याओं के साथ जब हमने माइनस वाली संख्याएं और मिला दी तो हम इनको कहते हैं पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक के अंदर सारी प्राकृत संख्याएं आ गई, सारी पूर्ण संख्याएं आ गई और उसके अलावा माइनस वाली संख्याएं और आ गई। तो ये जो नंबर्स हैं ये पूर्णांक हैं सारे के सारे। इस तरह प्लस में भी ये संख्याएं आगे तक जा सकती हैं और माइनस में भी आगे तक जा सकती हैं। वही इसका भी सेम नोटेशन है I से। ठीक है,
नेक्स्ट जो संख्याएं हैं वो हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं या इसको कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ठीक है। परिमेय संख्याएं, देखो इसकी एक प्रॉपर परिभाषा है परिमेय संख्याओं। परिमेय संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जिनको P/Q रूप में लिखा जा सकता है। P/Q रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी संख्या है उसको बटे के रूप में जब लिखा जा सकता है तो वो संख्या होती है परिमेय संख्या। अब इसमें P और Q का क्या है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, यानी कि पूरा पूरा एक नंबर होगा, कोई दशमलव में नहीं होगा। ये पूर्णांक वाली संख्याओं में से कोई एक नंबर इस P और Q की जगह आ सकता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी प्लस वाली संख्या हो सकती है, 0 हो सकती है, और कोई भी माइनस वाली संख्या हो सकती है। अब देखो एक कंडीशन और होती है इसके साथ, तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और जहाँ P और Q तो होते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि यहाँ पे जो ये P/Q रूप है इसमें Q की जगह सब संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि बटे में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो उसके अलावा जितनी भी संख्याएं बनेंगी वो सारी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे 2/3 ये एक संख्या है, ये 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, तो ये कैसी संख्या? परिमेय संख्या। एक संख्या है -4/7। ऊपर वाली संख्या माइनस की हो सकती है, नीचे वाली प्लस की हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। एक संख्या हम लिख सकते हैं 3/-11। सारी कंडीशंस लिख रहे हैं हम कि संख्याएं किसी भी तरह से हो सकती हैं, दोनों प्लस की, एक प्लस एक माइनस, ऊपर वाली प्लस नीचे वाली माइनस। 0 भी कैसी संख्या है? परिमेय, क्योंकि इसके बटे में हम कुछ भी लगा सकते हैं। मान लियो 2 लगा दिया, 4 लगा दिया, 6, -10 कुछ भी लगा दिया। तो P की जगह तो हम 0 भी ले सकते हैं, प्लस वाली संख्या भी ले सकते हैं, माइनस वाली भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब इसका मान तो 0 ही आएगा। तो 0 भी कैसी संख्या? परिमेय संख्या। अब देखो एक संख्या है मान लो 5 या 13 या -17, इस तरह की जो ये संख्याएं हैं जो पूर्णांक है, क्या ये परिमेय संख्या होगी? देखो ये तो P/Q फॉर्म में नहीं लिखी है फिलहाल, तो एक ही नंबर है सिर्फ। क्या ये परिमेय है कि नहीं है? तो हम इन संख्याओं के बारे में भी कह सकते हैं कि ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको P/Q फॉर्म में बना सकते हैं। इसके बटे में हमने 1 लगा दिया तो ये किस फॉर्म में बन गई? P/Q रूप में। और 5/1 का मतलब क्या होता है? वापस 5 ही होता है। तो इसलिए पूर्णांक जितनी भी संख्याएं हैं वो भी कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से ये परिमेय यानी कि बटे वाली जितनी भी संख्या, अब ये दशमलव वाली संख्याएं हैं सारी, अब इसमें पूर्णांक भी हैं और दशमलव वाली भी संख्याएं हैं। तो ये सारी संख्याएं किसके अंदर आती हैं? परिमेय संख्याओं के अंदर। नेक्स्ट जो संख्याएं हैं वो हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स नाम से जैसे पता लग रहा है इसका, ये परिमेय और ये अपरिमेय। इसकी परिभाषा थी जिसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके जस्ट अपोजिट इसकी परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में नहीं लिख सकते।
p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब इनमें मोस्टली जो संख्याएं आती हैं वो आती हैं अंडर रूट वाली, जैसे √2, √3, √7, 2 + √5, 3 - √11। इस तरह की जो भी संख्याएं होंगी या अंडर रूट वाली संख्या के साथ में कोई संख्या प्लस वाली माइनस वाली होगी, वो सारी संख्याएं किसके अंदर आती हैं? इरेशनल नंबर्स के अंदर। तो परिमेय स्टार्टिंग से हमने पढ़ी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। इसको ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहती है परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब चैप्टर क्या है हमारा? वो है वास्तविक संख्याएं। जो चैप्टर है वो है हमारा वास्तविक संख्याएं। तो जो वास्तविक संख्याएं होती है वो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम वास्तविक संख्याओं के अंदर रखते हैं। यानी कि वास्तविक संख्याओं में सारी परिमेय संख्याएं भी आती हैं और सारी ही अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। और परिमेय के अंदर देखो प्राकृत भी आ जाती हैं, पूर्ण भी आ जाती हैं और पूर्णांक भी आ जाती हैं। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सारी संख्याएं किसके अंदर आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंदर, या शॉर्ट में हम इसको कहते हैं कि परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों प्रकार की संख्याएं मिला के बनती हैं वास्तविक संख्याएं, क्योंकि परिमेय के अंदर ही ये तीनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। और वैसे सिंपली हम समझना चाहें तो ये 1 नंबर से 5 नंबर तक जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी किसके अंदर आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंदर। तो ये संख्याओं की थोड़ी जानकारी हो गई कि संख्याएं किस किस प्रकार से होती हैं। लिख सकते हैं इसको। अब देखो ये संख्याएं हो गई, इनके अलावा कुछ 1-2 संख्याएं और हैं जो हमारे काम आती रहती हैं, और इस चैप्टर में तो ज़्यादा ही काम आएंगी। कुछ संख्याओं का ही रोल है इसमें। वास्तविक संख्याएं, नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि इस चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्याएं हैं। देखो 1-2 संख्याएं और हैं, पढ़ी भी होंगी। एक संख्याएं होती है सम संख्याएं, या इनको कहते हैं इवन नंबर्स। सम संख्याएं या इवन नंबर्स। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग जाता है। वो संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है वो सारी ही संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। इसी के विपरीत एक संख्या, इसकी एक पहचान भी है, इसकी इकाई पर, सम संख्याओं की इकाई पर हमेशा 0, 2, 4, 6 तथा 8 आता है। यानी कि हम इकाई वाले अंक को देख के ही बता सकते हैं।